जीवन में हम अक्सर ईमानदारी से काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और अपने मूल्यों पर अटल रहते हैं। लेकिन कभी कभी लालच का सिर्फ एक क्षण, एक छोटा सा विचार हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक निर्णय सफलता के द्वार खोल सकता है या उसे हमेशा के लिए बंद कर सकता है? आज की कहानी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसका हर पल हमें सिखाता है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण ना रखें तो एक ईमानदार व्यक्ति भी गलत चुनाव कर सकता है। बहुत साल पहले एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक नौजवान रहता था। उसका जीवन दुख और संघर्ष से भरा था। वो हर दिन काम की तलाश में निकलता, थोड़ा पैसा कमाता और साधारण जीवन जीता था। एक दिन पूरे दिन घूमने के बाद भी जब रमेश को कोई काम नहीं मिला तो वो भारी मन से घर जा रहा था। तभी उसने पीछे से किसी को आवाज लगाते सुना, क्या यहां कोई है जो मेरी कुछ मदद कर सके? रमेश मुड़ा और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी 3 बड़े भारी बोरे के साथ खड़ा है। रमेश ने कहा, हाँ, मैं मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे अगले गांव जाना है जो थोड़ा दूर है। उसने कहा, मैं ये 2 बोरे खुद उठा सकता हूं, लेकिन तीसरा बहुत भारी है। क्या तुम इसे मेरे लिए उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। रमेश सहमत हो गया, लेकिन जैसे ही उसने बोरा उठाया वो उसके वजन से दंग रह गया। बूढ़े आदमी ने बताया, हाँ, क्योंकि ये कांसे के सिक्कों यानी ब्रॉन्ज कॉइन से भरा है। इतना भारी होने के बावजूद रमेश ने बोरा अपने कंधे पर रखा और बूढ़े आदमी के साथ चलने लगा। रास्ते में रमेश ने देखा कि बूढ़ा आदमी बार बार उसे देख रहा है। रमेश ने सोचा शायद उसे चिंता है कि मैं बोरा लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से कमाना चाहता हूं। वे और आगे बढ़े और एक नदी के किनारे पहुंचे। रमेश ने बिना इंतजार किए नदी पार करना शुरू कर दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी दूसरी तरफ ही खड़ा रहा। उसने कहा, मैं बूढ़ा हूं और इन 2 बोरों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर मैंने कोशिश की तो मैं डूब सकता हूं। क्या तुम मेरे लिए एक और बोरा पार करा दोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। रमेश सहमत हो गया, लेकिन जैसे ही वह बोरा लेने के लिए बढ़ा, बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया। मुझसे वादा करो कि तुम भागोगे नहीं। बूढ़े आदमी ने बताया, इस बोरे में चांदी के सिक्के यानी सिल्वर कॉइन्स हैं। रमेश को अब थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूं? मैं पैसे के लिए धोखा नहीं देता, मुझे बोरा दो। उसने दूसरा बोरा उठाया और नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों के लालच ने भी उसे अपने मूल्यों से डिगाया नहीं। इसके बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। रमेश धीरे धीरे चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी नीचे ही खड़ा रहा। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो इस बोरे के साथ चढ़ नहीं सकता। रमेश ने कहा, तो मुझे दे दो, मैं इसे उठा लूंगा। बूढ़ा आदमी रुका और बोला, लेकिन इस बोरे में सोने के सिक्के यानी गोल्ड कॉइन्स हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। रमेश अब थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। मैं एक छोटी लोन कंपनी में काम करता था, लेकिन जब उन्होंने मुझसे एक ग्राहक के लोन के बारे में झूठ बोलने को कहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। बूढ़ा आदमी अंत में मान गया और कहा, ये लो बोरा, मैं धीरे धीरे चलूंगा, तुम आगे जाओ और पहाड़ी के दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना। रमेश ने बोरा उठाया और बूढ़े आदमी को पीछे छोड़कर चलने लगा। जैसे ही वह चला, उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं इन 3 बोरों को लेकर भाग गया तो बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। एक और विचार आया, वह बूढ़ा है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, वह इतने पैसे का क्या करेगा? लेकिन मैं जवान हूं, अगर मैं ये पैसे ले लूं तो मैं अमीर बन सकता हूं, एक सुंदर महिला से शादी कर सकता हूं और एक शानदार जीवन जी सकता हूं। इन्हीं विचारों से लालच में आकर रमेश ने 3 बोरों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। हांफते हुए वो घर पहुंचा, बोरे खोले और चौंक गया। वहां ना सोना था ना चांदी, बल्कि अंदर केवल छोटे छोटे पत्थर थे। तभी उसे बोरे के अंदर एक नोट दिखा। उसने उसे उठाया और पढ़ा, मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरा कोई परिवार या उत्तराधिकारी नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं।
इसीलिए मैं किसी ईमानदार व्यक्ति को अपना बेटा और भविष्य का राजा बनाने के लिए खोज रहा हूं। अगर तुम भागे नहीं होते तो तुम वो व्यक्ति होते। जैसे ही रमेश ने वे शब्द पढ़े, वो गहरे पछतावे से भर गया। वो पूरी जिंदगी ईमानदार रहा था, लेकिन लालच के एक छोटे से विचार ने सब कुछ बदल दिया। अगर उसने बस एक पल और अपने दिमाग पर काबू रखा होता तो वो सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकता था। लेकिन कमजोरी के एक ही क्षण ने उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हर कार्य एक विचार से शुरू होता है। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कार्य बनते हैं, कार्य आदतें बनते हैं और आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। इसीलिए यदि हम खुद को नकारात्मक परिणामों से बचाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। ईमानदार और सकारात्मक विचार हमें एक बेहतर, अधिक सुंदर जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं।